सर्दियाँ भी तो हैं, दही की तासीर ठंडी होती है, तो किसी को अगर बलगम का इशू हो गया, हाँ जी, तो वो दही नहीं ले, प्रोबायोटिक्स के साशे मिलते हैं, आप वो यूज़ कर सकती हैं। या पानी का जो है वो प्रॉपर आप इस्तेमाल कर लें, या सौंफ और पुदीना इलायची डाल के उसका पानी बना के रखें। वो सारा दिन जो है वो पानी का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा करें। और दूसरे नंबर पे कॉन्स्टिपेशन नहीं होने दें, यानी कि अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को जो है वो आप बेहतर रखें। तो फटी हुई एड़ियों का कॉन्स्टिपेशन से ताल्लुक है? बिल्कुल 100% आपके जितनी जो है वो आप देखें ना, कॉन्स्टिपेशन कहते हैं कि माँ है बीमारियों की, जड़ है। तो पहले जो है वो इस चीज़ को देखें कि आया इंटरनल कोई इश्यूज प्रॉब्लम्स तो नहीं है, ठीक है। दूसरे नंबर पे जो लोग पानी का प्रॉपर अपनी बॉडी को हाइड्रेट नहीं रखते, बॉडी को हाइड्रेट रखें, ठीक है। इन चीज़ों का थोड़ा सा जो है वो इन चीज़ों को फॉलो करें, जंक फूड्स वगैरह ये चीज़ें अवॉइड करें। ये मौसम सरमा के ही आगाज़ में इतनी प्रॉब्लम इश्यूज क्यों आते हैं? ये पानी का इस्तेमाल कम हो जाता है ना, गर्मियों में तो प्यास लगती है, हम बार बार पानी पी रहे होते हैं। सर्दी के मौसम में प्यास लगी तो पानी पिए, अदरवाइज नहीं, ठीक है। अच्छा, इन चीज़ों का प्रॉपर जो है वो ध्यान रखें। दूसरे नंबर पर एक जो रेमेडी है मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जिन लोगों के ये इश्यूज़ हैं वो बना के रख लें, बहुत ज़बरदस्त इफेक्टिव है जो है वो रेमेडी है। आपने क्या करना है, क्योंकि मोस्टली मैंने देखा है सिंपल क्या करते हैं कि वाइट पेट्रोलियम जेली उठाई और लगा ली, हाँ। या कोई भी कोल्ड क्रीम लगाई, उठाई और लगा ली। वो टेम्परेरी तौर पे तो जो है वो मॉइस्चराइज हाइड्रेट कर देती है, बट जब आप वॉश करते हैं, नहाते हैं, तो फिर आपका इशू प्रॉब्लम वहीं पे आता है। तो फटी हुई एड़ियों की अगर हम स्पेसिफिक बात करें तो उसके लिए कम से कम हफ्ते में एक दफ़ा आप सैलून में नहीं जा सकते पेडिक्योर करवाने। पैराफिन से भी फर्क पड़ता है ना जी? पैराफिन वैक्स से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो आप जब नहाते हैं, आप बाथरूम के अंदर एक किट अपनी जो है वो रखें, जिसमें आपका जो है वो फुट फाइलर हो, आपका ब्रश हो। तो तुरई का झावा चलेगा? वो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, तुरई का झावा तो मैं कहती हूँ इतना सॉफ्ट और इतना माइल्ड जो है वो एक्चुअली, यानी अच्छा, उससे क्या बॉडी को भी रब किया जा सकता है, बॉडी वगैरह भी? जी 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 जी, वो छीलेगा तो नहीं? बिल्कुल भी नहीं छीलेगा। बच्चों को भी गीला करते हैं, जब उसको गीला करते हैं ना, वो इतना सॉफ्ट हो जाता है कि वो बहुत लाइटली, बच्चों के लिए भी, बच्चों की स्किन के लिए भी ठीक है। बच्चों की स्किन के लिए भी सही है। अभी मैं बच्चों की तरफ भी आती हूँ कि बच्चों के लिए हम उसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अभी हम बात करें फटी एड़ियों की। फटी एड़ियों के लिए आपने क्या करना है, फुट फाइलर से आपने नहा लिया, नहाने के दौरान ही आपको पता है कि नरम हो जाती है सारी स्किन, डेड स्किन। तो आपने क्या करना है, वहीं वॉशरूम में बैठे बैठे फुट फाइलर के साथ आप अपनी डेड स्किन को जो है वो रिमूव करें। डेड स्किन को रिमूव करके अच्छे से जो है वो आप उसको वॉश कर लें। उसके बाद जो है वो आप एक क्रीम बना लें। वो क्रीम में बनाने का तरीक़ाकार बताती हूँ। तो वो क्रीम जो है वो कोशिश करें, ये वाली जो क्रीम है आप नाइट में सोने से पहले यूज़ करें। अच्छा। जितनी देर जो है ये लगी रहेगी उतना ज़्यादा अच्छा इसका जो है वो रिज़ल्ट होगा। अच्छा। आपने क्या करना है कि आपने जो है वो 1 टेबल स्पून या आपने तकरीबन ये 30 ml ग्राम जो है वो वैसलीन है, 30 ग्राम आपने वैसलीन ले लेनी है, 30 ग्राम ही आपने उसमें ग्लिसरीन ऐड करनी है। ठीक है। आपने फ्राई पैन के अंदर बिल्कुल धीमी सी आंच पे, आग तेज़ नहीं होनी चाहिए, इन दोनों चीज़ों को मेल्ट कर लेना है। 1 टेबल स्पून उसमें आपने कैस्ट्रोल ऑयल का डालना है। जो कैस्ट्रोल ऑयल है ये हीलिंग प्रॉपर्टीज़ रखता है, मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज़ रखता है। इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके आप दोबारा आपने पेट्रोलियम जेली बोला, 30 ग्राम, जितनी वैसलीन है उतनी ही आपने ग्लिसरीन ली, ठीक है। 30 ग्राम और उसके बाद 1 टेबल स्पून आपने उसमें कैस्टर ऑयल का डाला, ठीक है। हमने दाल लेके मिक्स कर लिया जी, धीमी सी आग पे आपने इसको सब चीज़ों को, क्योंकि इसको आपको गर्म करना पड़ेगा तो ये मेल्ट होगी। अच्छा अच्छा। आपने चूल्हे से जो है वो इसको नीचे उतार के इसके अंदर 1 टेबल स्पून आपने बोरिक पाउडर डाल देना। बोरिक पाउडर ये आपको मेडिकल स्टोर से इजीली मिल जाएगा। हाँ। इन सारी चीज़ों को मिक्स करके आपने किसी कंटेनर में डाल के रख लेना है, ठीक है। आपने अपने पाँव वॉश कर लिए, नीट क्लीन है आपके पाँव। आपने ये वाली क्रीम जो है वो अपनी क्रैक्स के अंदर आपने अच्छी तरह से फिल कर लेनी है। अच्छी तरह आपने अपने पाँव पे लगा के आपने फिर शापर जो है वो चढ़ा लेना है और उसके बाद कॉटन सॉक्स पहन के सो जाए। ठीक है, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा ज्वाइन करते हैं। हम यहाँ पर बात करें फटी हुई एड़ियाँ और गिट्टे, गोडे और काले घुटनों के ऊपर। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिजा। और मेरे पास नहीं रापा है जो बता रही हैं हमें कि हम ये जो काले घुटने हो जाते हैं छोटे छोटे बच्चों के, और वो जब इशू हो जाएं तो फिर वो कभी नहीं जाते। कहते हैं ना जवान होके चले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, कभी भी नहीं जाते। तो इसका कोई हल बता दीजिए। हाँ जी, इसके लिए जो है ये बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है और ये बहुत मेन इशू है
कि वो वाकई वक्त के साथ साथ जो है ना वो गहरे होते चले जाते हैं, इसलिए कि प्रॉपर उसको उस तरह से जो है वो ट्रीट किया नहीं जाता, करना और नहीं फिर आता। जाके बच्चियों को अगर वॉशरूम में नहलाओ तो उनके घुटने रगड़ो तो चीखती हैं। चीखती हैं ज़ाहिर, और इस तरह से वाकई चीखना भी नहीं चाहिए, और उससे ऐसे साफ बल्कि भी नहीं होंगे ना? साफ भी नहीं होंगे। फिर उसके लिए जो है वो सबसे बेहतरीन, जिस तरह से आपने तो रही के जो है वो जामे की बात की, वो इतना माइल्ड, इतना सॉफ्ट होता है, आम जो है ये पंसारियों की दुकान से मिल जाता है। ठीक है। आप क्या करें कि आप ला के, वो इतना लंबा सा होता है, ठीक है, तो उसको आप जो है वो एक ट्रे के अंदर बिछा लें। एक फ्राई पैन के अंदर आप क्या करें कि आप 1 या 2 सोप जो है वो उसको क्रश करके, उसको जो है ना वो आप 1 कप या दूध का या नीम और पुदीने के पत्तों को पानी डाल के ग्राइंड करके, स्टेन करके, उसके पानी के अंदर उनको बॉईल कर लें। अच्छा, जब साबुन सारा जो है ये वो, हमने वो झावे को बॉईल करना है? नहीं, झावे को बॉईल नहीं करना, झावे को आपने एक ट्रे के अंदर रख दिया, अच्छा। एक तरफ कर दें, ठीक है, दोनों तरफ से कवर हो, और एक फ्राई पैन के अंदर आपने 2 साबुन लिए, उन साबुन के अंदर या 1 कप दूध या नीम के पत्ते थोड़े से और पुदीने के पत्ते ग्राइंड करके, स्टेन करके, उसका पानी डाल के साबुन को मेल्ट कर लें। अच्छा, ठीक है। साबुन जब मेल्ट हो गया, चम्मच हिलाते जाएं, पानी ड्राई हो गया, जैसे हलवा जो है वो साइडें छोड़ देता है, ऐसे साबुन जो है वो जब पानी ड्राई हो जाएगा साइडें छोड़ेगा, उसको आप नीचे उतार लें, चूल्हा बंद कर दें। 1 टेबलस्पून उसमें ग्लिसरीन का डाल दें, 1 टेबलस्पून उसमें हल्दी की डाल दें। अच्छा, ठीक है, इसको मिक्स करके इसको क्या करें, आप झावे के अंदर डाल दें। ठीक है, वो जो ट्रे में रखा वो था जो आपने ट्रे के अंदर आपने तुरई का वो रखा है, उसके अंदर डाल के आप अच्छी तरह से उसके अंदर वो सारा उसके अंदर फिल हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, इतना ज़्यादा साबुन को आपने ड्राई नहीं करना, थोड़ा सा जो है वो लिक्विडी फॉर्म में होगा। अच्छा। वो तुरई के अंदर डाल के आप डाल देंगे, वो सारा एब्जॉर्ब कर लेगी, उसमें जज़ब हो जाएगा। आप घंटे 2 घंटे छोड़ेंगे, वो साबुन सारा तुरई के अंदर चला जाएगा। अच्छा, उसके बेशक आप स्लाइसिस काट लें या पहले ही उसके स्लाइसिस कर लें। इस वाले साबुन के साथ आप जो है वो बच्चों को बेशक नहलाएं, या स्पेसिफिक जो उनके डार्क एरिया है उसके साथ आप उसको जो है वो मसाज करके वॉश करें। वाह, उससे ठीक है, साफ होंगे। इसके साथ जिन लोगों की जो है वो ठीक है। ब्लैक नेक होती है, जिनकी जो है वो नकल्स काली होती हैं, गोडे गिट्टे, जिस तरह से बात की आपने, ठीक है, ये नकल्स, तो ये वाला सोप आप इसको यूज कर सकते हैं। कोहनियों पे बच्चों भी के कर लिए सकते हैं? कोहनियों ठीक पे है, करें। हमें कॉल आई थी, क्या नाम था उनका कॉल का? है नादरा जी, आपकी जो कॉल आई थी, आपकी कॉल में शामिल नहीं कर सकी, फ़ोन पे बात नहीं हो सकी, मगर ये जो कोहनियों का आपका मसला था जो आप पूछना चाह रही थी, वो यही है। यही रेमेडी आपको सोशल मीडिया से भी मिल जाएगी, हमारे यूट्यूब से भी आप जाके रिपीट पे देख सकती हैं। तो यही रेमेडी आपने अपने कोहनियों में मलनी है कि जो इशू है, डार्क है, काली इस तरह की हो गई कि आपको थोड़ा सा शर्म आती है, तो वो ठीक हो जाएगी। कोहनियाँ भी, घुटने भी, और ये एड़ियों के जो नुस्खा बताया था उसको भी ट्राई करके देखेगा। ये सारी चीज़ें आज हमने जो है ना ड्राइनेस पे, फटी हुई एड़ियों पे, और ड्राई नी, गोटे, गड्ढे, ऐसे गिट्टे गोडे, बाद में जो है वो लाजमी एक मैं सीरम जरूर बताऊंगी, बच्चों वगैरह के लिए सेफ है। आपने क्या करना है, ग्लिसरीन लेनी है, तकरीबन आपने 30 ml ग्लिसरीन का लेके उसमें आपने 1 खाने का चम्मच हल्दी का डाल देना। अच्छा। और 2 या 3 लेमन का जूस डाल देना है, ठीक है, और ये 8-10 दिन पड़ी रहे, उसके बाद इसको स्टेन कर लेना है। ये आपका बेहतरीन जो है वो मॉइस्चराइजर बन जाएगा। ये फिर बाद में जो है वो नहला लिया बच्चों को, गोडे गिटने, आपने फिर ये वाला मल दिया, ये वाला जो ऑयल है, ये वाला जो सीरम है, आपने फिर वहाँ पे जो है वो मसाज कर देना है। अगर बहुत सर्दियाँ हैं तो इसी सीरम के अंदर थोड़ा सा आपने कोकोनट ऑयल या ऑलिव ऑयल थोड़ा सा ये डालें, थोड़ा सा उसके अंदर जो है वो आप ऑलिव ऑयल डालें, मिक्स करके, तो जहाँ जहाँ ड्राइनेस है वहाँ पे फिर नहलाने के बाद इसका मसाज कर लें। नहाए नहीं भी हैं, डेली बेसिस पे अगर आप इन दोनों चीज़ों को, टर्मरिक का इन्फ्यूज़ प्लस जो है वो आप ऑलिव ऑयल मिक्स करके इसका आप डेली बेसिस पे मसाज करेंगे, तो इसके साथ भी आपके गोडे गिट्टे, आपके नकल, आपकी ब्लैक नेक जो है ड्राइनेस की वजह से टैनिंग, ये चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाए।